हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूड्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनके लगभग सभी एग्जाम निपट चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम रह गया है मैथ फर्स्ट का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कुछ बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, ये सभी के लिए कंपलसरी है। भाई आपने किसी भी ब्रांच में है, सभी को मैथ फर्स्ट का पेपर देना ही देना है। और कुछ बच्चों की जो है सांसें अटकी रहती है मैथ को लेके कि हम क्या होगा, किस तरह से होगा। कुछ बच्चे टेंशन ले भी रहे होंगे। लेकिन देखिए, मैं आज आपके लिए वो टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर आपने अब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो कुछ चुनिंदा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप उन्हें तो पढ़ ही ले, ठीक है नहीं, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। पास होने के लिए नहीं कह रहा हूं, अच्छे नंबर के लिए भी कह रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे जो लगभग अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें, 5-6 सालों तक जो क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, हर ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं का हमने एक क्वेश्चन बैंक भी बनाया है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यूनिट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही 5वां यूनिट का मैं आपको बताऊंगा। फिर उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा भी जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है नहीं, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि भाई किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी सीरीज में मैं आपको देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए। सभी बच्चों से शेयर कर, अगर आपको अच्छी लगेगी तो सभी बच्चों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है नहीं। अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, भाई मैं तो अपनी देखो पूरी मेहनत करके जो इतना भी हम आपके लिए कर सकते हैं उतना कर रहे हैं कि भाई सभी बच्चे पास हो जाए, बस हमारी यही मंशा रहती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक भी है। यूनिट 1 की अगर हम बात करूं तो यूनिट 1 में आपको जो टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक देखिए हमारे जो रहेंगे वो रहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। या तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ सकता है या इनवर्स पूछ सकता है कि भी इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करो या रैंक कैलकुलेट करो। दोनों का लगभग प्रोसीजर एक जैसा ही होता है, ठीक है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। या फिर आपसे या तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है नहीं। इन दोनों में से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के साथ ज्यादा रहते हैं, ये 70% इसके साथ रहते हैं, इसके 30 रहते हैं, ठीक है। और लास्ट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्वेशन आ जाती है। इसमें कभी कभी लैम्डा म्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट आपसे करा लेता है। तो यही सब इसके अंदर जो टॉपिक मैंने आपको बताया है यूनिट 1 के, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जब एग्जाम देंगे, जब आपका एग्जाम होगा, आप देखेगा कि यूनिट 1 से यही से ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं। चलिए, अब यहां से न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकते हैं देखिए। 2 मार्क्स के यूनिट 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिए। आप चाहे तो देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ बच्चों को रहता है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। और अगर मैं 7 मार्क्स की बात करूं तो 7 मार्क्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके इंपोर्टेंट है यूनिट 1 के, वो भी मैंने दे दिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए ये है 2 न्यूमेरिकल आपके, ये है, ये आपके वही है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाले। यहाँ पर आपसे लैम्डा म्यू और ये आपका जो है इनकी वैल्यू पूछ सकता है, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, ठीक है नहीं। हर साल इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या कंसिस्टेंसी चेक करा लेता है इक्वेशन की। तो ये मतलब इजी है, टफ नहीं है अगर आपने पढ़े हैं तो। भाई नहीं पढ़ा तो देखो हर चीज टफ है आपके लिए, मैं तो सीधी सी बात बताऊंगा। तो यूनिट 1 से यही कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा आसानी से। मुझे नहीं लगता कि यूनिट 1 से आप कोई क्वेश्चन छोड़ के फिर आएंगे। अब यूनिट 2 की बात करते हैं कि भाई यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वहां से आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो यूनिट 2 में देखिए लेबनिज थ्योरम, यूलर थ्योरम और टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 ही टॉपिक है यहाँ से, इन तीनों को कर लीजिएगा, सफिशियंट रहेंगे, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो पढ़ना ही है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो करना ही, ठीक है नहीं। ये तो मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं जो करना ही करना है। इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड या जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, ये 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, देखिए 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यहाँ पर भी 6 है, ये भी कर लीजिएगा तो अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यूनिट 3 की बात करते हैं कि यूनिट 3 में भी ऐसा क्या है जो कि इंपोर्टेंट है आपका। तो यूनिट 3 में देखिए इससे रिलेटेड इस जैकोबियन का क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लीजिए आप, 100% जैकोबियन का क्वेश्चन आएगा। टेलर सीरीज का 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जाता है और लैग्रांजे में मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पूछा जाता है। ये तीनों कर लीजिएगा, जैकोबियन 100% आएगा जैकोबियन, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 से 3 टॉपिक है और इन 3 टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन है,
क्वेश्चन थोड़े इस यूनिट में 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, लेकिन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 3 यूनिट आपकी कवर हो गई। देखिए तीनों यूनिट के सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपने अब तक सॉल्यूशन का जुगाड़ कर दिया होगा। मैं नहीं कहूंगा, आप जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़े, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। कुछ मतलब नया कुछ करने की कोशिश ना करें, जो भी आपने जहां से भी नॉलेज गेन की है उसी नॉलेज के बेस पर आप इन्हें करने की कोशिश करें। यूनिट 4 की अगर हम बात करूं तो यूनिट 4 में देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये आता है। इनमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ये कर लीजिएगा दोनों। और बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन, बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन कर लीजिएगा। मैंने पिछले साल भी कहा था आएगा, आया था, तो बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन जरूर कर लेना, और आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसमें एक आता है डिरिचलेट इंटीग्रल, इसे भी कर लीजिएगा, ये भी इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ से 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट नंबर 4 से। यहाँ से देखिए 2 मार्क्स के ज्यादा, यहाँ से 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और वो भी इसमें यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल आपसे इंटीग्रेशन करा लेगा। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन करना है तो इजी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके, वो मैंने यहाँ पर आपको सब दे दिए, ये कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आती है लास्ट यूनिट 5। यूनिट 5 में जो आपको करना है, देखिए इरोशनल सोलेनोइडल कर लेना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, गॉस डाइवर्जेंस, ये तीनों जो थ्योरम है ना, गॉस डाइवर्जेंस, ग्रीन और स्टोक, इनमें से जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 थ्योरम आ जाती है। ठीक है, नहीं एक क्वेश्चन ऊपर से बन जाता है। तो ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़िएगा, इन्हें नहीं छोड़ना है, ये आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं ये आएगा ही आएगा आपका। और कुछ टॉपिक देखो मैं आपको, देखो भाई एक तो जैकोबियन जैसे हो गया, एक ये तीनों थ्योरम जैसे हो आपके हो गई। ठीक है, नहीं ये आती है हर साल। एक आपका जो है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया, एक आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई यूनिट 1 की। ये तो ऐसे टॉपिक है जो हर साल आने। ठीक है, नहीं अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, पिछले साल के 2-3 साल के पुराने पेपर भी उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नहीं तो पास होना ज्यादा टफ नहीं है मैथ फर्स्ट में, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी उस चीजों में ज्यादा टाइम लगा देते हैं जो बहुत कम पूछी जाती है, और जो ज्यादा पूछी जाती है उनमें हम ध्यान ही नहीं लगाते, उन्हें पढ़ते ही नहीं है, और फिर क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि पढ़ा हुआ तो आया ही नहीं। भाई सबसे पहले तो देख लो कि भाई ऐसे कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा फोकस तो उस पर करोगे ना। और ये कि ये यूनिट 5 के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ से जनरली देखिए ये भी आ जाता है कि भाई स्टोक थ्योरम क्या है, ग्रीन थ्योरम क्या है, डायरेक्ट थ्योरी भी यहाँ से पूछ ली जाती है, या 2 मार्क्स का ग्रेडियंट वगैरह आ जाता है, या आपसे डेल ऑपरेटर ग्रेडियंट पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। और ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, नहीं तो ये आप भैया जरूर कर लेना। इसमें भी देखिए 11 क्वेश्चन है आपके, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए पेपर आपका ज्यादा समय नहीं बचा पेपर में भी, बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप सभी अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। भाई अगर हमारी वजह से एक बच्चा भी अगर पास हो गया ना इस वीडियो की वजह से, तो हमारा तो देखिए मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा तो यही है कि भाई किसी हर एक बच्चे को फायदा मिले, हम तो ये सोचते हैं। ठीक है, नहीं तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी। आशा करता हूं कि आप सभी मैथ पेपर एग्जाम देने के बाद खुश होंगे। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।